हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के दुख निवारक मार्ग, जो उन्होंने 8 मार्ग बताए थे, उनको कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग, उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। पहला उन्होंने बताया सम्यक दृष्टि, यानी वस्तुओं को हम वास्तविक स्वरूप से देखें। यानी जो भी वस्तु दिख रही है, वस्तु तो दिख रही है हमें, पर वो वास्तव में सत्य है क्या? वो सत्य नहीं है। यानी उसकी वास्तविक चीज को जाने, हम उस स्वरूप में देखें। दूसरा उन्होंने बताया सम्यक संकल्प, यानी आसक्ति रखना, द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना। उन्होंने कहा यानी किसी भी व्यक्ति में आपको आसक्ति नहीं रखनी है, द्वेष नहीं रखनी है, ईर्ष्या नहीं रखनी है, हिंसा नहीं करनी है, इनसे मुक्त विचार रखना, यानी सम्यक संकल्प। उन्होंने कहा संकल्प रख के इस तरह की आप चीजें ना करें। तीसरी बात उन्होंने बताई सम्यक वाक, यानी अप्रिय वचनों का त्याग, मीठा बोलें, यानी कि कठोर ना बोलें, गुस्से में ना बोलें, यानी हमेशा मीठा बोलें। सम्यक कर्मांत, उन्होंने बताया सम्यक कर्मांत। उन्होंने कहा सम्यक कर्मांत मतलब है परिश्रम, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना। जीवन में परिश्रम से ही कमाई करना, दया करना, सत्य बोलना, अहिंसा का मार्ग अपनाना और अच्छे काम करना। सम्यक आजीविका, उन्होंने कहा जीवन है तो कमाने के लिए चाहिए, क्योंकि फिर हम खाएंगे क्या। तो जो भी आप आजीविका पालने के लिए अपने जीवन में भोजन पानी करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तो सदाचार का मार्ग अपनाएं, यानी अच्छा मार्ग अपनाएं, मतलब गलत मार्ग नहीं अपनाएं। धन तो अच्छे मार्ग से भी आ सकता है, गलत मार्ग से भी आ सकता है। तो जब अच्छे मार्ग से आ रहा है तो अच्छे मार्ग से कमाओ ना अपनी आजीविका के लिए। फिर उन्होंने बताया कि सम्यक व्यायाम, अपनी नैतिकता, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें व्यायाम भी करना चाहिए नियमित। फिर उन्होंने बताया सम्यक स्मृति, यानी अपनी अच्छी यादों को याद रखना और जो काम हम कर रहे हैं उस विषय पर भी याद रखना और बुरी यादों को भूल जाना। अगर हम बुरी यादों में मतलब सोचते रहेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति भी खराब होगी, शारीरिक स्थिति भी खराब होगी और हमारे मन में तनाव पैदा होगा, हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा सम्यक समाधि, यानी उचित अवस्था में बैठकर, एकांत में बैठकर अगर हम मन से ध्यान करते हैं, अपनी मन की यहाँ पर लगाकर एकाग्र होकर अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं। ईश्वर कौन है? अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं तो हम शीघ्र ही यानी हम निर्माण की ओर पहुंच जाते हैं। यानी महात्मा बुद्ध के हिसाब से जो निर्माण क्रिया है उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष मतलब ईश्वर और आत्मा का मिलन। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इन अष्टांगिक मार्ग यानी इन 8 मार्गों को अगर व्यक्ति जीवन में उतार लेता है तो वो दुख से मुक्त हो जाता है।